हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी डेविल एनर्जी है आपके आसपास, क्या वो कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं करंट की और क्या चीज़ें वो फील कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी टैरो कार्ड्स के माध्यम से। मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं यहाँ पर राइडर वेट टैरो डेक से। और फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत प्रेशर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, द एम्परर है, 6 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम डेक में है डेविल की एनर्जी। ठीक है जी, डेविल है बॉटम में। और ज़ोडिएक साइन में बता दूँ यहाँ पर वॉन्ड्स यानी कि आप फायर साइन आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। एयर साइन आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन भी है टेम्परेंस, वाटर साइन एंड 6 ऑफ कप्स यानी वाटर साइन आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। पेंडिकल्स का कोई कार्ड है नहीं वैसे, फिर भी टेम्परेंस और द वर्ल्ड का जब कार्ड होता है ना, ये पांचों के पांचों पंच तत्व एलिमेंट को बताता है, पांचों तत्वों को बताता है। और कुछ कार्ड्स मैंने लिए यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से, तो स्पेसिफिक आप कैंसर हो सकते हैं, आप मीन राशि हो सकते हैं एंड तुला हो सकते हैं आप, लिब्रा। ठीक है। और बॉटम डेक में है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ठीक है जी, तो ये कार्ड 1 नंबर की एनर्जी को भी बताता है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, एनर्जीज में आपको बता दूं क्या कुछ हैं। बॉटम में है डेविल। देखिए डेविल यहाँ पर 10 ऑफ सबसे पहला कार्ड ही प्रेशर का आ गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी डेविल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द इस समय बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, बहुत 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 प्रेशर में है। होते ना साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाकर कुछ हाथ नहीं लगा। अब उनको अपना जीवन चलाना ना एक धक्का लग रहा है, ज़बरदस्ती अपने जीवन को बहुत प्रेशर से, बहुत एक एक दिन जैसे उनका बहुत भारी भारी कट रहा है। अब वो ये सोच रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ कर लिया, ये इंसान हमारे काबू में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जो इंसान सच्चा होता है, पवित्र होता है, अच्छा होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, मन में उसके पाप नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, हमेशा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान वो इंसान नहीं होता, वो स्वयं दिव्य स्वरूप एक आत्मा होती है और उस आत्मा को स्वयं परमात्मा चलाते हैं। यानी कुछ चंद लोग मिलकर के उस अंश को, उस परमात्मा के दिव्य अंश को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधा मैं बोलूँ तो वो परमात्मा से बैर बांध रहे हैं, ईश्वर से बैर ले रही हैं। जो भी डेविल एनर्जी है वो ईश्वर से बैर ले रही है। क्या परमात्मा इनको छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये छूटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इन्होंने आपको डाला, बट अब ये क्या है, दिल तो इनके पास है नहीं, दिल नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी इनका जो भी एक माइंड है ना वो टोटली हैंग कर गया है। माइंड इनका हैंग हो गया है, अपने आप को फूल एनर्जी में ये महसूस कर रहे हैं। अब कई बार ये भी सोच रहे हैं काश कि हमने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें ना ही करी होती तो शायद सही होता, हम ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, अब तक हम वैसे कर लेते तो ऐसा ना होता। इस तरीके से भी ये सोच विचार कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नियर फ्यूचर करेंगे कि हमने काश इतना बुरा ना किया होता ना, चीज़ें बैलेंस में रहती, ठीक ठाक हम भी चलते, बैलेंस बना के चलते तो आज इतना बुरा ना होता। इस तरीके से भी ये लोग सोच रहे हैं। अब जैसा कि डेविल एनर्जी है टेम्परेंस, आपको बैलेंस होते हुए देखकर, क्योंकि एनर्जी सकर है, एनर्जी को ये पढ़ लेते हैं। अगर आप कहीं दूर भी बैठे हैं ना तो इन ये आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं, सीधी बात है, ये आपकी एनर्जीज को पढ़ते हैं। हवाओं के रुख को देखते हैं, ये किस हवा का रुख है ना, ये इतने चालाक लोग हैं। तो हवाओं का रुख इनको देखना आता है कि किस हवा में इंसान है। आप दिव्य ऊर्जा में हैं, आप परमात्मा की हवा में हैं, अब ईश्वर की आप गोद में हैं। तो ये जो आपकी बैलेंसिंग आ रही है ये इनको हजम नहीं हो रही, बिल्कुल भी ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है, इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है, हमने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने एक से एक तरकश के ऐसे ऐसे तीर निकाले हैं आपको चलाने के लिए, जो होते हैं ना ब्रह्मास्त्र क्या नाम है, राक्षसों के पास पहले दिव्य अस्त्र होते थे ना, ब्रह्म अस्त्र, फलाना अस्त्र, इंद्र अस्त्र, वो अस्त्र, ये अस्त्र है ना,
डेविल चलाते थे, देखो भगवान शंकर ने हमें आशीर्वाद में ये दिव्य अस्त्र दिया हुआ है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देवताओं को इस तरीके की स्ट्रिक्ट वार्निंग देते थे। तो भगवान अब भोले बाबा क्या थे, भोले बाबा थे थोड़े भोले भाले से। भोले बाबा हमेशा डेविल लोगों के देवता पाए जाते थे मोस्टली, है ना। और जो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। भगवान कृष्ण है ना जो विष्णु अवतार में, वो क्या करते हैं, लोगों का कर्म देखते हैं, उनका लेखा जोखा देखते हैं, लोगों की पवित्रता देखते हैं। और भोले बाबा इतने सीधे हैं, उन पर एक लोटा जल चढ़ा दिया और इंटेंशन नहीं वो जान पाते और आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ऐसे ही दे देते हैं आशीर्वाद। लेकिन जैसे ही, अब इसका मतलब ये नहीं है शिव की भक्ति आप कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, मैं ऐसा नहीं कुछ भी बोल रही। लेकिन ये जो कहानियों में हमने देखा है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने पास्ट की स्टोरीज़ हैं, है ना, अपने ग्रंथों में, अपने धर्म ग्रंथों में हमने देखा है। लेकिन भगवान विष्णु है ना, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु का राम अवतार ये एक ही है। ये बहुत चतुर चालाक है, ये अपने भक्त को ऐसे ही नहीं छोड़ते, देखते हैं इसकी क्या औकात है, इसके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपके मन को रीड करते हैं, आपको स्कैन कर लेते हैं। तो यही चीज़ है। तो ये डेविल एनर्जी ना बहुत डरी हुई है और मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये ना फियर, बहुत स्कैरी माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आपको डराया जाए, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कभी ये हमें, हमारे पे कुछ अटैक कर दें, ये कर दें, कुछ भी नहीं होने जाने वाला। आपने बोल्ड रहना, बी बोल्ड एंड बी ब्रेव, परमात्मा का नाम लें। जो भी आपके सगे संबंधी, यारे प्यारे सगे संबंधी मित्र, उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे साथ ऐसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है ना। फिर भी वॉर्न करना आपका फ़र्ज़ बनता है, वॉर्न कर दीजिए और परमात्मा का नाम ले करके आपने इस रास्ते पर आगे बढ़ना। ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, दैट्स इट, ठीक है। ये एक स्कैरी माहौल क्रिएट करते हैं, भौंक भौंक कर, भौंक भौंक कर, भौंक भौंक कर, कि आपके अंदर डर बैठाएं। बट अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने इन लोगों से डरना नहीं है। ये डराने की आपको बहुत कोशिश करेंगे, चिखेंगे, चिल्लाएंगे, फिजूल में बेवकूफ़ों वाली हरकतें, जैसे पागल कुत्ते, पागल हो जाता है ना कुत्ता, वो इधर उधर पागलों की तरह भागता फिरता है, भागता फिरता है, बस इनका वही हाल है अभी। और ये भागते हुए फिर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमात्मा का नाम लो, आगे चलते चलो, ईश्वर को कभी ना भूलें अपने, है ना। एक्चुअली इनका माइंड हैंग हो चुका है, जैसे होता है ना डॉग पागल हो जाता है तो वो इधर उधर भागता है, बस वही हाल इनका हो चुका, बेचारों का माइंड इनका टोटली हैंग हो चुका है। ये बाहर भी इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, कोई इनसे पूछ कुछ रहा है, ये जवाब कुछ दे रहे हैं। इसका तो इनका माइंड हैंग हो चुका है। अपने ही जाल में फंस चुके हैं ये लोग। बिछाया आपके लिए था, लेकिन ये लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो अब आपके लिए ईश्वर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, परमात्मा आपको अबंडेंस देंगे, भरपूरता देंगे आपके जीवन में, आपको फलेंगे फुलाएंगे। कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, इन लोगों ने आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाला। अभी इनमें से कुछ लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियां घेरने वाली हैं जो लाइलाज होंगी। ये जो भी चंद लोग हैं ना, गिनती के 3 हैं 4 हैं, इन लोगों को बहुत भयंकर बीमारियां लगने वाली हैं, ऐसी भयंकर बीमारियां जो लाइलाज होती हैं, क्योंकि इन्होंने आपको मारने की भी कोशिश करी है। 9 ऑफ सोर्ट्स का मतलब है ये आपको ऐसी घातक बीमारियां देना चाहते थे जिसका कोई इलाज नहीं होता, तो वो सारी ही चीज़ इनको घेरने वाली। इनमें से कुछ लोगों को बहुत मेजर डिजीज़ होने वाली है जो जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और ये तड़प तड़प कर मर जाएंगे खुद ही अपने ही कर्मों के द्वारा, और बड़े बड़े ये भूख समय सोचेंगे कि हमने बहुत गलत किया था। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांड्स है। आप क्वीन ऑफ वांड्स में से भी शिफ्ट कर रहे गए हो, आप द वर्ल्ड की एनर्जी में हो, ठीक है ना। देखिए टैरो में सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होता है, क्वीन ऑफ वांड्स होता है, क्वीन ऑफ कप्स होता है, एंड क्वीन ऑफ पेंडिकल्स होता है। आप ये चारों पड़ाव पार चुके हो। जब भी आपने चारों पड़ाव पार कर लिए ना, तब आता है वर्ल्ड, यानी अब आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना आप हवा में हो, ना आप आग में हो, ना आप पैसे में हो, ना आप इमोशन में हो, सब चीज़ों को आपने छोड़ दिया। ये डिज़ायर होती हैं, वॉन्ट्स डिज़ायर है, क्रोध बताता है। फायर सॉरी एयर डिज़ायर है, हवा में रहते हैं, हवा में रह करके बातें करते हैं। और पेंडिकल्स पैसे का नशा हो जाता है जब क्वीन ऑफ पेंडिकल्स बनती है, पैसे के नशा में इंसान बात करता है। कप्स यानी इमोशंस में बह करके बात करता है। आपने इस क्वीन या किंग के चारों पड़ाव पार कर चुके हैं, आप चारों पड़ावों को पार कर गए हैं, और अब करंट की जो एनर्जी आपकी वो है द वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड की एनर्जी का मतलब है परमात्मा की आप गोद में हैं, ईश्वरीय गोद में जब बच्चा कोई होता है तो फिर वो स्वयं उसको ईश्वर चला रहे होते हैं।
परमात्मा आपके रक्षक हैं, सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। अपने जीवन लाइफ पाथ पर आगे चलते चलें, ईश्वर का नाम करें, ईश्वर को याद करें। आपके भगवान आपके हर समय साथ हैं। मोनोलॉजी के मैसेजेस बता दूं मैं आपको। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, साहसी बनो और अपना पहला कदम उठाओ। साहस के साथ, डरना नहीं है किसी से भी, जो आपका मन करे वो करो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। कुछ नेगेटिविटी है आपके मन में, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। इट्स टाइम टू टेक रिलीज नेगेटिविटी। दोबारा से फिर से वही मैसेज आ गया कि आपने कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने मन में कोई फियर आ गया और डर आ गया, तो उसको रिलीज़ करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांसें लें और अपने परमात्मा का कवच धारण करें। ईश्वरीय नाम जाप का सुमिरन करें। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हमारा 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन। अगर आप चाहते हैं जीवन को आसान किस तरीके से किया जाए फ्रीडम के साथ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि नंगे होके कहीं घूमने लग जाओ, नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है जिम्मेदार कैसे बने, है ना, समझदार कैसे बने, साहसी कैसे बने, बोल्ड कैसे बने। आपको लाइफ में बहुत समझदारी के साथ अपने जीवन में कैसे बढ़ना है ना। सर्कस का शेर नहीं बनना, जंगल का शेर बनना है। बहुत समझदार इंसान बनना है। तो किस तरीके से आप बन सकते हैं, आप अपने लाइफ के हर एक एरिया में किस तरीके से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें इस वर्कशॉप में आपको बताई जाएंगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कम्युनिटी पे पोस्ट मेंशन है। इसकी फ़ीस है 2222। ठीक है जी, जल्दी से आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। कॉल ना करें, कॉल किसी की भी उठाई नहीं जाती। टेक्स्ट मैसेज करें या वॉइस नोट के थ्रू आप मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। 5-7 घंटे बाद आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।